हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी जो उपाय बता रहे हैं वो आपको पूर्णिमा की रात में करने हैं, सूर्यास्त के बाद। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जो दुर्भाग्य है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। आपका भाग्य उदय होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो अवश्य समाप्त होंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप अवश्य कीजिए पूर्णिमा की रात में। तो ये जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है ये है पीले चावल का। पीले चावल का मतलब ये है कि आप चावल लीजिए अक्षत, यानी बिना टूटा हुआ चावल आपको लेना है। गुरुजी ने कोई संख्या नहीं बताई है, चाहे आप 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, जितने भी आपको चावल लेने हैं ले लीजिए। चावल लेकर आपको थोड़ी सी पिसी हल्दी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल मिला लेना है और उन चावलों को उनमें मिला लेना है और उन चावलों को पीले रंग का कर देना है, क्योंकि जो पीला रंग होता है भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है और जो चावल होते हैं वो माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। तो आपको उस चावलों को पीला कर लेना है और एक दीपक तैयार कर लेना है। चाहे आप मिट्टी का कर लीजिए, चाहे आप आटे का। आप चाहे गोल बत्ती लगा लीजिए, चाहे लंबी बत्ती, क्योंकि ये उपाय पूर्णिमा की रात में करना है। अगर आप गोल बत्ती लगाते हैं तो माता लक्ष्मी के लिए, और यदि आप अगर आप गोल बत्ती लगाते हैं तो भगवान विष्णु के लिए, और अगर आप लंबी बत्ती लगाते हैं तो माता लक्ष्मी के लिए। तो आप जो भी चाहे जैसी भी बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है, लेकिन डालना है गाय का देसी घी। ध्यान रखिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो गाय के देसी घी का ही यूज करें। तो आपको चावल पीले कर लेने हैं और दीपक तैयार कर कर जाना है तुलसी के पौधे के पास रात के समय। वहाँ जाकर आपको वो जो चावल हैं और वो दो दीपक लेकर गए हैं वो दीपक प्रज्वलित करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है अपना और दीपक प्रज्वलित कर देना है। लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और वो जो चावल के दाने हैं वो माता तुलसी के पास आपको चढ़ा देने हैं। लगातार आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, या माता लक्ष्मी का आपको कोई भी मंत्र याद हो तो आप वो भी बोल सकते हैं। ये उपाय पूर्णिमा के दिन आप अवश्य किया कीजिए। जो भी हर महीने पूर्णिमा आती है ये उपाय आप अवश्य कीजिए। देखिएगा आपको परिवर्तन महसूस होगा। आपकी जो भी ज़िंदगी में समस्याएं चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, वो समस्याएं समाप्त होंगी और धन का आगमन होने लगेगा। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी धन से संबंधित है। आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, यश कीर्ति नहीं बढ़ रही, सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो ये उपाय भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा सरल है। हर पूर्णिमा को आप अवश्य ये किया कीजिए। आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, चाहे आप आटे का कर लीजिए, चाहे आप मिट्टी का। बस ध्यान रखें आटा जो है, आटे में कुछ भी मिला ना हो, नमक वगैरह ना मिला हो। आपको सादा आटा गूँथना है और उसका एक दीपक तैयार कर लीजिए। उसमें आपको लंबी लंबी बाती डाल देनी है, यानी चौमुखी दीपक, जो 4 बाती जलती हैं, क्रॉस के आकार में बाती रख ली जाती है और वो 4 बत्तियों का दीपक तैयार हो जाता है। और उसमें आपको गाय का देसी घी डाल लेना है। ये जो दीपक है चारों दिशाओं के लिए जलाया जाता है पूर्णिमा के दिन, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस दीपक को आप अवश्य पूर्णिमा के दिन जलाया करिए और रात के समय आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास और वहाँ जाकर ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, आपकी मनोकामना बोलनी है और घर आ जाना है। यदि आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप ये जो दीपक है बट वृक्ष के पास भी जला सकते हैं। ध्यान रखिए बरगद के पेड़ के पास भी आप जला सकते हैं। इन दोनों पेड़ों में से किसी एक वृक्ष के पास आपको ये दीपक जलाना है। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी पूर्णिमा की रात में करना है। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी। चाहे धन से संबंधित हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, यानी जैसे आपके घर में कोई व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है, जो घर का मुखिया है वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उस हिसाब से आपके घर में इनकम नहीं होती, पैसा नहीं आ रहा है, वो मुखिया घर का बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। उस जल को आपको अपने किचन से लेना है, किचन से भरना है जहाँ पीने का पानी रखते हैं। आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र बिल्कुल भी कटी फटी ना हो, खंडित बेलपत्र ना हो, और आपको एक कमलगट्टा लेना है। ये 3 सामग्री लेकर रात के समय आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में और वहाँ जाकर
सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े होना है। फिर जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हो वो आपको बेलपत्र 5 शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिए, आपको समर्पित करते समय चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद जो आप कमलगट्टा लेकर गए हैं, उस कमलगट्टे को आपको जल में डालना है और वो कमलगट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। और जो भी आपकी समस्या है बाबा से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो जो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, उसे आपको किसी पात्र में, किसी बर्तन में ले आना है। चाहे आप साथ में एक कटोरी ले जाइए, चाहे आप जिस पात्र में आप जल लेकर गए हैं उसी वाले लोटे से आपको उसी लोटे में वो वाला जल ले आइए। जैसे भी हो आपको थोड़ा सा जल लाना अवश्य है वहाँ से। उसके बाद घर आ जाना है और पूरे घर में वो जल छिड़कना है और जो घर का मुखिया है जो बहुत ज़्यादा परेशान है उसको वो जल थोड़ा सा पिला देना है। तो ये उपाय हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, बहुत आसान हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इनमें से आपको जो भी ठीक लगे ये उपाय अवश्य पूर्णिमा को किया कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।